6 फरवरी 2023 रात के 4 बजे तुर्की का शहर अंताकिया -2 डिग्री की ठंड में लाखों लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी जमीन हिली। एक के बाद एक 2 भूकंप आए, 7.1 और फिर 7.7 मैग्नीट्यूड। अपार्टमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप डर जाएं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जो इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगा, जिसकी ताकत 32,000 परमाणु बमों के बराबर होगी और जो 30 करोड़ भारतीयों की जान खतरे में डाल सकता है। इसका नाम है द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। हमारी धरती ऊपर से भले ही ठोस लगती है, लेकिन अंदर से वो बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इंडिया की प्लेट हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। इसी टक्कर ने हिमालय को बनाया है। अब समझिए असली खेल। मान लो आपके हाथ में एक रबर बैंड है। आप उसे खींचते जा रहे हैं। जब तक वो खींच रही है सब शांत है, लेकिन जिस पल वो टूटती है, वो स्नैप कितनी तेज होती है, हाथ में दर्द हो जाता है। हिमालय के नीचे ठीक यही हो रहा है। प्लेट्स आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन हिमालय के नीचे फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि वो फंसी हुई हैं। टेंशन बढ़ रही है, लेकिन रिलीज नहीं हो रही। हिमालय के नीचे एक फॉल्ट लाइन है, जिसे मेन हिमालयन थ्रस्ट कहते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर पाकिस्तान तक हजारों किलोमीटर में फैली है। इतिहास देखो, 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पर 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, 10,000 लोग मारे गए। 1950 में असम ने 8.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, पहाड़ उखड़कर नदियों में गिर गए, नदियों ने रास्ते बदल लिए। 2015 में नेपाल में गोरखा भूकंप आया, 9,000 लोग मारे गए। लेकिन इन सभी भूकंपों में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई कि हिमालयन फॉल्ट लाइन की सारी जमा ऊर्जा खत्म हो सके। वैज्ञानिक कहते हैं रबड़ बैंड अभी भी खिंची हुई है, टूटी नहीं है। साइंटिस्ट्स ने हिमालय के नीचे कुछ ऐसे इलाके ढूंढे हैं जहां 250 से 500 सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। इन्हें सीस्मिक गैप कहते हैं। इनमें शामिल हैं वेस्ट नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। जीपीएस सैटेलाइट डेटा बताता है कि यहाँ प्लेट्स पूरी तरह लॉक हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इन इलाकों में इतनी एनर्जी जमा है कि एक साथ 8.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ सकते हैं। 2026 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के डॉक्टर जकारिया जोशी ने नेपाल की रारा लेक की तलहटी में 6,000 साल पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। उनमें 50 बड़े भूकंपों के निशान मिले और सबसे डरावनी बात, इनमें कोई पैटर्न नहीं था। मतलब ये भूकंप कल भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी या अभी भी। इंडिया की 59% जमीन भूकंप के खतरे में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सब सबसे खतरनाक जोन में है। दिल्ली 3 एक्टिव फॉल्ट लाइनों के ऊपर बैठी है और अगर ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक आया तो दिल्ली में करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारी बिल्डिंग्स इसे झेल सकती हैं? 2019 में सरकार ने एक ऑडिट किया। नतीजा, भारत की 65 से 70% जरूरी बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तर भूकंप झेलने के लिए बनी ही नहीं है। 2001 में गुजरात के भुज में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जो बिल्डिंग्स गिरी, उनमें से 80% ने सीस्मिक सेफ्टी रूल्स तक फॉलो नहीं किए थे। आज उस घटना को 25 साल हो गए हैं, हालात वैसे के वैसे हैं। तो अब करें क्या? भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी हो सकती है। जापान में हर बिल्डिंग लगभग भूकंप रोधी बनाई जाती है। अमेरिका में सिर्फ चेतावनी आने पर हफ्तों की प्री प्लानिंग होती है। भारत में सबसे पहले पुरानी असुरक्षित बिल्डिंग्स को ठीक करना होगा। स्कूलों और हॉस्पिटलों में रेगुलर ड्रिल होनी चाहिए। हिमालय में वार्निंग सेंसर लगने चाहिए। और सबसे जरूरी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारे साथ कुछ नहीं होगा, यही सोच सबसे खतरनाक है। केदारनाथ में भी यही सोचते थे, भुज में भी, म्यांमार में भी। हिमालय के नीचे 500 साल से जमा ऊर्जा किसी भी पल बाहर निकल सकती है। वैज्ञानिकों ने अपनी चेतावनी दे दी है। अब फैसला हमारा है। क्या हम इस बार सुनेंगे?